मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल AK वर्मा समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आज जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करूंगा। उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। वीडियो के अंत में आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो उपक्षेत्र नहीं है आर्थिक भूगोल का सैन्य भूगोल, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो किस देश का है? नॉर्वे का है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो द्वितीयक क्रियाकलाप आखेट नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रक कृषि का संबंध है? तो ट्रक कृषि का संबंध है सब्जी से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिज से आप क्या समझते हैं? तो पेरिज जो है घास का मैदान है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो खनिज आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है, कैसा उद्योग है? आधारभूत उद्योग है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोर्ट सईद कहाँ है? तो पोर्ट सईद कहाँ है? मिस्र में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो किस महादेश से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका से, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगरीय समस्या जो है वह वायु प्रदूषण भी है, पेयजल की कमी भी है, मलिन बस्ती भी है, इनमें से सभी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी नगरीय समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वह है अफ्रीका में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैलाडीला किस राज्य में है? तो बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन 1911 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा जो है वह गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगलौर पत्तन स्थित है? तो मंगलौर पत्तन जो है वह कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है गुजरात, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है इसका दूसरा नाम? नव निश्चयवाद, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, तो इनमें से सभी सभी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? असम में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह है जलमार्ग संख्या 1, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोरमुरगांव पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? तो मोरमुरगांव पत्तन जो है वह मांडवी नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भू आवध पतन है? तो भू आवध पतन है विशाखापट्टनम, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है यह वह है यमुना, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, योकोहामा किस देश में अवस्थित है? योकोहामा जो है जापान में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग जो है वह कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? तो बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डिगबोई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? तो अग्रणीय राज्य अभ्रक उत्पादन में है उड़ीसा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावट भाता किस राज्य में है? तो रावट भाता जो है वह राजस्थान में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो कौन है? तापीय ऊर्जा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1964 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो तृतीयक क्रियाकलाप से सेवाएं संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोल खोज उदाहरण है। तो कोल खोज किसका उदाहरण है? सामूहिक कृषि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न वृक्षों में से किससे च्युइंगम संबंधित है? च्युइंगम किससे संबंधित है? जेपोटा वृक्ष से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कोची पतन स्थित है। तो कोची पतन कहाँ है? केरल में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो कितनी है? 121 करोड़। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी तो कितनी थी? 31.16%। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिब्राल्टर का संबंध है। तो जिब्राल्टर का संबंध है समुद्री मार्ग से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी, किस राज्य की? बिहार में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोबस्ता संबंधित है। तो रोबस्ता जो है वह कहवा से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरमा संबंधित है। तो नरमा जो है कपास से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चैनल टनल जोड़ता है। तो चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1948 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, किससे संबंधित है? एशिया से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? झील के पास। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोवर पतन कहाँ है? तो दोवर पतन जो है वह है इंग्लैंड में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को लागू किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? लौ एश के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो बड़ोदरा जो है वह गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिके बांध किस राज्य में है? हरिके बांध जो है वह पंजाब में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस में गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे? सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैट्रिक गिडीज का संबंध है, किससे संबंध है? श्रीनगर से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो रुड़की जो है शैक्षणिक नगर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य असम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।